मेरा आज का टॉपिक क्या है ये मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगी। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से उसकी चाहना बढ़ती जाती है। जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसकी इच्छाएं अपेक्षाएं बढ़ती जाती है और इन इच्छाओं के पीछे भागते भागते जब उसके सामने परिस्थितियां आती है तो इंसान इन परिस्थितियों से भी हार जाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, तूने मेरे लिए आज तक कुछ भी तो नहीं किया है। मेरे जीवन में ये कैसी परिस्थिति है, कैसी समस्याएं हैं और तू है कि मेरा ध्यान नहीं रखता है। लेकिन मनुष्यों में भोगवादी प्रवृत्ति देखी जाती है। इस भोगवादी प्रवृत्ति के वजह से ही इंसान ये समझ नहीं पाता है कि भगवान ने प्रकृति के साथ मिलकर हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें करके रखी हुई है। उनके भरोसे ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मनुष्यों का स्वभाव होता है वो सिर्फ कंप्लेंट ही करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्वभाव यही होता है कि वह अपने जीवन में कंप्लेंट ही करते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आप भगवान से कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन उसे आप केवल धन्यवाद और शुक्रिया ही कहेंगे। ऐसा मेरा दावा है। इसलिए मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ करता है। तो मेरा नाम है शिल्पा भरपटे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तब से रोना शुरू कर देता है, यानी तब से वो कंप्लेंट करना शुरू कर देता है कि उसे ये चाहिए वो चाहिए। वो भूख के कारण रोता है। तो प्रकृति ने और परमात्मा ने मिलके हमारे लिए दूध की व्यवस्था पहले से ही करके रखी हुई होती है। उस छोटे से बच्चे को दूध पिलाना सिखाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही दूध पीने लग जाता है। तो ये क्या व्यवस्था परमात्मा ने कम की है हमारे लिए। जब हमारे पास ना नाम होता है, ना बैंक बैलेंस होता है, कुछ भी नहीं होता है, तब तो हमारी पेट भरने की सुविधा भगवान करके ही रखता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए धरती भी रेडीमेड वो तैयार ही रहती है। हमें वो कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती है, कहीं से जाकर लानी नहीं पड़ती है, ना बनानी पड़ती है। तो रेडीमेड धरती भी भगवान ने हमारे लिए बना कर रखी है। हवा भी हमें फ्री में मिल जाती है, उससे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। और पानी के लिए तो धरती माता का सीना हम छलनी छलनी कर देते हैं। उसमें कितने सारे छेद बना कर रखे हुए हैं और धरती माता से हम फ्री में पानी ले लेते हैं। और इतनी सारी सुविधाएं भगवान ने हमको दी है। तो ये जो बातें हैं ये सब हमारी बेसिक नीड है, हवा, पानी और ज़मीन। तो ये बेसिक नीड्स तो परमात्मा ने हमारे लिए पहले से ही करके रखी हुई है। लेकिन उसके साथ भगवान ने हमें बड़ा अच्छा शरीर भी तो दिया हुआ है। हमारा शरीर कितना अद्भुत है। हमारा शरीर का अगर एक एक अंग बेचा जाए तो वो कम से कम 10 करोड़ का है। तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो उसने हमें तो करोड़पति बना ही दिया ना। 10 करोड़ का शरीर हमें बिन मांगे दे दिया है। और ये भी कितनी चमत्कारिक व्यवस्था उसने बनाई है कि माँ के पेट में शरीर बनता है तो हमें कुछ करना पड़ता है उस टाइम? कुछ नहीं, हम तो आराम से पड़े रहते हैं पेट में और हमारा शरीर बन जाता है। तो ये क्या भगवान हमारे लिए कम करता है? उसने प्रकृति में व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कि मनुष्य को कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहे। लेकिन फिर भी मनुष्य सिर्फ भगवान से कंप्लेंट और कंप्लेंट ही करते हैं कि तूने मेरे लिए क्या करा है। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं और इसमें सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि भगवान ने हमारा शरीर कैसा बनाया हुआ है। हमें जब चोट लगती है, अगर हमें कहीं चोट लगती है, उसमें से खून निकल आता है
तो वो खून भी देखो कुछ समय बाद, कुछ पल में वो अपने आप रुक जाता है। क्या ये भगवान हमारे लिए जो करता है वो कम बात है क्या? कोई जख्म होता है, वो 8 दिन में, 4-5 दिन में वो जख्म भर जाती है। कितना बड़े से बड़ा भी ऑपरेशन होगा, 10 के जगह 15 टाके भी लगेंगे, लेकिन वो हमारा जख्म भर जाता है। तो इतना चमत्कारिक और अमूल्य शरीर भगवान हमें देता है प्रकृति के साथ मिलके, तो ये क्या कम उपलब्धि है? फिर भी मनुष्य कहते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है। तो हमारा शरीर किसी स्पाइडरमैन या ही मैन से कम है क्या? क्या कभी इस शरीर के लिए परमात्मा को और प्रकृति को धन्यवाद किया है? जहाँ तक मनुष्यों की बात है तो उसने अपने स्वार्थवश पानी को भी बोतल में भरकर बेचना शुरू कर दिया। और खाने की और भोजन की बात करें तो प्रकृति और परमात्मा ने वो भी व्यवस्था हमारे लिए कितनी अच्छी तरीके से करके रखी हुई है। जब हम जमीन में बीज डालते हैं तो अपने आप पौधा निकल आता है, वो बढ़ने लगता है, उसे अपने आप ही फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं और अनाज भी लगता है। क्या उसे हम कहीं लेबोरेटरी में जाकर बनाते हैं? नहीं। मतलब परमात्मा ने हमारी व्यवस्था खाने की करके रखी हुई है। क्या इसके लिए कभी हमने परमात्मा का धन्यवाद किया है? लेकिन ये बात अलग है कि आजकल भोजन को बड़े बड़े होटलों में भी बेचा जाता है। तो मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति, मनुष्य अपना फायदा देखता है सिर्फ, और यहाँ तक कि भी वो जानवरों को भी खा जाता है। मतलब प्रकृति का तो वो धन्यवाद करता ही नहीं है, लेकिन प्रकृति को वो स्पॉइल करता है, खराब करता है। तो कितनी सारी उपलब्धियां भगवान ने हमें बिना मांगे दे दी है। क्या कभी किसी भी बात के लिए हमने भगवान का आज तक धन्यवाद किया है? अगर नहीं किया हुआ है तो मैं आज भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम मनुष्य के लिए कितना सारा कुछ करके रखा हुआ है, कितनी सारी उपलब्धियां उसने हमारे लिए करके रखी हुई है। और अभी वीडियो बनाते बनाते एक विचार मेरे मन में आया, वो विचार मैं आप लोगों को बताती हूँ। बड़ा ही मज़ेदार विचार है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मेरे मन में विचार ये आया कि भगवान किसी दिन आकाशवाणी कर दे, पहले पुराने ज़माने में दिखाते थे ना, वैसी आकाशवाणी कर दे कि अचानक बिजली चमक जाए और वो सभी लोगों से, सभी मनुष्यों से ये कहे कि मैंने जो तुम लोगों को सुविधाएं दी है, ना तुमको अब पानी मिलेगा, ना हवा मिलेगी, ना धरती मिलेगी। मैं आप लोगों को रॉ मटेरियल दे देता हूँ, आप 3 दिन में अपनी अपनी व्यवस्था कर लो, पानी भी बना लो, धरती भी बना लो और हवा भी बना लो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? उन सुविधाओं का गलत उपयोग करते हो, उन सुविधाओं को अच्छे कामों में नहीं लगाते हो, और ऊपर से ये कहते हो कि हे परमात्मा, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। तो ठीक है, फिर मैं अब छुट्टी लेता हूँ और तुम्हें सारा रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तुम अपना अपना जीवन, जिंदगी जियो। किसी दिन परमात्मा ऐसा कह देना तो ये जो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं ना, जो सब हमने रेडीमेड तैयार करके रखी हुई है, किसी के पास 3 कमरे का घर है, उसे 4 कमरे का चाहिए, 4 कमरे का घर है तो उसे 5 कमरे का चाहिए, किसी को फिर 5 कमरे का घर है तो 2 मंजिली इमारत चाहिए। मतलब चाहिए चाहिए और सिर्फ चाहिए। मनुष्य कभी ये नहीं सोच पाता कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं अपनी तरफ से। अगर हम अपनी इच्छाएं कम कर ले, चाहनाएं कम कर ले, तो प्रकृति का संरक्षण हो सकता है। किसी दिन भगवान अगर ऐसी आकाशवाणी कर दे तो हमारी ये जो सारी चाहनाएं है ना, मतलब जो अनचाही इच्छा है ना, जो हमने प्रकृति के ऊपर लाद के रखी हुई है,
वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमारे जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। घर घर में अहंकार के कारण जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो अन्याय अत्याचार है समाज में वो खत्म हो जाएगा। ये सब क्यों चलता है? क्योंकि भगवान हमें सब कुछ फ्री में दे रहा है। किसी दिन वो ये ऐसी भविष्यवाणी या तो फिर आकाशवाणी कर दे कि तुम्हें अब सारी व्यवस्था खुद की खुद ही करनी है, हवा पानी ज़मीन की, तो मनुष्य के जो बुद्धि है वो ठिकाने आ जाएंगी। फिर तो जो बड़े बड़े यान मंगल ग्रह पर छोड़े हैं वो भी वापस बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक नीड ही पूरी करने के लिए पूरा टाइम लगेगा। ना तो फिर मनुष्य को झगड़ने का टाइम मिलेगा, ना किसी को उलाने देने का टाइम मिलेगा। मतलब हमारे जीवन में जो समस्याएं होती है वो हमारे कमज़ोर मन का विचार या संकल्प होती है। क्योंकि भगवान हमें सब कुछ फ्री में दे रहा है, तो खाली टाइम में क्या करेंगे? समस्याओं का निर्माण करते हैं। और समस्याओं का निर्माण कैसे करते हैं? कुछ भी उल्टा सीधा सोच के। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। किसी लेडीज के पास 5,000 की साड़ी है, तो दूसरी लेडीज को लगेगा कि इसके पास 5,000 की साड़ी है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मनुष्य कभी ये नहीं सोचता है कि भगवान ने उसके लिए कितना कुछ करके रखा हुआ है। क्या हम भगवान को कभी इस शरीर के लिए धन्यवाद देते हैं? क्या हम कभी भगवान को हवा, धरती और पानी के लिए धन्यवाद देते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन में हमारे इच्छाओं के पीछे भागते भागते ये भूल गए हैं कि प्रकृति और परमात्मा ने हमारे लिए कितना कुछ करके रखा हुआ है। और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें बताने लायक, लेकिन मैं अपना वीडियो इतना ही बनाऊंगी और आशा रखती हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद आपके जीवन में जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो अब नहीं रहेंगी, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि प्रभु परमात्मा ने हमारे लिए कितना कुछ करके रखा हुआ है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। अगर भगवान हमसे प्यार करता है तो इसके ऊपर भी अगर कुछ पाना चाहते हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। परमात्मा प्रेम से कुछ भी इस दुनिया में बड़ा नहीं होता है। इसीलिए अपने जीवन में होने वाली हर अच्छी बात के लिए उसका धन्यवाद करिए। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो शायद पसंद आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनकी ये गलतफहमी तो दूर हो कि भगवान ने तो तुम्हारे लिए सब कुछ करके रखा हुआ है, सिर्फ समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते एंड ओम शांति।